स्विट्जरलैंड की फ्लाइट, जेनेविया में रहना, दुनिया का सबसे एडवांस्ड लैब में काम करना और वापस आते वक्त बैंक अकाउंट में 8 to 9 लाख INR की सेविंग। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? या शायद कोई मूवी का सीन लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है। आज हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके सारे ड्रीम्स पूरे कर सकती है। आज हम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये प्रोग्राम क्या है, अप्लाई कैसे करना है, हम पूरा प्रोसेस डिकोड करेंगे। लेकिन वीडियो के एंड तक रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में हम वो CV कीवर्ड स्ट्रैटेजी रिवील करेंगे जो इंटरनल डेटाबेस को हैक करती है। अगर आपने जेनेरिक CV भेजा तो कोई ह्यूमन उसे पढ़ेगा भी नहीं। यू नीड टू बीट द एल्गोरिथम फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बहुत बड़ा झूठ है जो हम इंडियन स्टूडेंट्स, खासकर टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स खुद से बोलते हैं, यार अब्रॉड जाना तो बहुत कॉम्पिटिटिव होगा, विच अकॉर्डिंग टू मी गलत है। सो इफ यू आर फ्रॉम CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, so this opportunity is called the CERN Summer Student Program 2026, which is from CERN. Now सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं, ओके? क्योंकि बहुत लोगों को लगता होगा कि CERN कोई कॉलेज है जहाँ फीस भरनी पड़ती है और पढ़ाई होती है, बट इन रियलिटी CERN कोई कॉलेज नहीं है। CERN इज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैबोरेटरी है, जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर है। इन सिंपल टर्म्स कहें तो वहाँ ज़मीन के नीचे एक 27 किलोमीटर लंबी टनल है जिसे लार्ज हर्डॉन कोलाइडर कहते हैं। इस मशीन में पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से टकराते हैं ताकि यूनिवर्स के राज खुल सकें। यही वो जगह है जहां गोल्ड पार्टिकल डिस्कवर हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? कि जिस वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज WW, मतलब इंटरनेट का यूज करके आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उसका इन्वेंशन भी CERN में ही हुआ था। अब आप सोचेंगे कि ये तो फिजिक्स है, हम इंजीनियर्स का क्या काम? और यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि इतनी बड़ी मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए। उसका डेटा स्टोर करने के लिए सर्वर्स चाहिए, मतलब CS और IT के लिए रोल्स होंगे। डेटा एनालाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब AI और ML इंजीनियर्स के लिए स्कोप है। सेंसर्स और डिटेक्टर्स बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। सो टनल और मैग्नेट्स मेंटेन करने के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चाहिए उनको। ऑल्सो डू यू नो, CERN के 50% से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग सपोर्ट के होते हैं। सो अब आप समझ गए होंगे कि CERN को सिर्फ फिजिशियंस की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आप सब भी चाहिए जो चीज़ें बना सकते हैं। तो ये डर दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ फिजिक्स वालों के लिए ये है। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की। ये स्कॉलरशिप नहीं है जहां पढ़ाई करने आप जा रहे हो, ये एक फुल्ली फंडेड इंटर्नशिप है। आप वहाँ काम करने जा रहे हैं। अब मोटिवेशन के लिए पैसा जरूरी है, राइट? CERN आपको देता है 90 CHF, मतलब स्विस फ्रांस पर डे। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 90 into 30 डेज मतलब 2700 CHF, मतलब 27,000 स्विस फ्रांस पर मंथ। और इंडियन रुपीस में ये होता है लगभग 2.6 लाख पर मंथ। प्रोग्राम चलता है अप टू 13 वीक्स, तो टोटल स्टाइपेंड बनता है अराउंड 8 to 9 लाख। और ये टैक्स फ्री इनकम है। इसके अलावा आपकी फ्लाइट टिकट्स और हेल्थ इंश्योरेंस भी CERN कवर करता है। नाउ एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसको ध्यान से सुनना। रूल कहता है you must have completed at least 3 years of full-time studies by the summer of 2026 to be eligible for this. इसका मतलब क्या है कि थर्ड ईयर BTech स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, क्योंकि समर 2026 तक आपके पास 3 साल कंप्लीट हो गए होंगे। नाउ फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, भले ही वो MTech में हो या MSc में हो। बट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी अबाउट देम कि ये एलिजिबल नहीं होंगे। बट आप नेक्स्ट ईयर तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हो ना, अगर आपको अब तक इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल गया है। एंड पता है सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि इसके लिए ना तो आपको गेट देना है, ना GRE देना है, ना GE देना है। सिलेक्शन प्योरली आपकी प्रोफाइल पर होगा। आपको चाहिए 3 चीज़ें। 1 इज CV, मतलब रिज्यूमे, इंग्लिश में या फ्रेंच में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड इज एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, जो आपके कॉलेज से आपको मिल जाएगी। द थर्ड थिंग इज 2 रेफरेंस लेटर, जो आपको आपके प्रोफेसर्स दे देंगे। ऑल्सो रेफरेंस लेटर्स का इंतजार ना लास्ट डेट तक मत करना। आज ही वीडियो खत्म होने के बाद अपने प्रोफेसर को मेल ड्राफ्ट कर देना कि आपको एक रेफरेंस लेटर चाहिए सो एंड सो अपॉर्चुनिटी के लिए,
क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, प्रोफेसर ना बहुत बिजी होते हैं, उन्हें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना आपको रिवर्ट बैक करने में। सो जैसे ही आप ये वीडियो देखते हो उनको मेल ड्राफ्ट कर देना। एंड आपको अगर उसमें भी हेल्प चाहिए कि आपको किस तरीके से अपना रेफरेंस लेटर मांगना है या उनको किस फॉर्मेट में देना है, सो डू कमेंट एंड आई विल हेल्प यू आउट ऑन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। तो अभी हम प्रोजेक्ट मैचिंग का सीक्रेट पर आने वाले हैं जो 99% स्टूडेंट मिस कर देते हैं। बट बिफोर गेटिंग बैक टू द वीडियो, प्लीज लिसन। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बीट से अलग कर रही है, तो don't forget to like the video. Also, data shows that 70% of the viewers have not subscribed to the channel yet. So please subscribe as it highly motivates me to make more content like this and to help you out. Also, notification bell को जरूर press कर लेना for your own good and mainly for two reasons. One, I am live for 60 minutes whenever I launch a new video, जिसमें you can ask me anything. But make sure करना you have subscribed me, as otherwise I won't be able to reply as per YouTube. So ये velocity यार आपसे कभी मिस ना हो जाए, तो नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना। सेकंड इज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ना हम थ्रू पोस्ट और पोल बहुत रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, लाइक किसी एग्जाम की लास्ट डेट एटसेट्रा। सो वो आपसे कभी मिस ना हो जाए, सो डू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। ऑल्सो यूट्यूब ने ना एक नया फीचर निकाला है जिसको बोलते हैं हाइप, विच प्रमोट स्मॉल क्रिएटर्स लाइक मी। सो डू हाइप द वीडियो टू सपोर्ट मी। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, डेट्स और टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं। डेडलाइन इज ऑफिशियली 26 जनवरी 2026, लेकिन अगर आप 26 का वेट कर रहे हो तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो। लेट मी टेल यू व्हाई। इस एप्लीकेशन में आपको 2 रेफरेंस लेटर चाहिए, राइट? प्रोफेसर्स बिजी होते हैं, अगर आप उन्हें 25 जन को मेल करोगे वो रिप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल। इसलिए हमारी एडवाइस है कि आप आज ही प्रोफेसर को मेल कर दो ताकि 1-2 दिन में आपको रिवर्ट बैक भी मिल जाए। अब आते हैं स्ट्रेटजी पर। हमने आईआईटी बॉम्बे में सीखा था कि हार्ड वर्क ना सब करते हैं बट स्मार्ट वर्क विंस। सर्न का सिलेक्शन प्रोसेस कोई एचआर बैठकर नहीं करता है, वहाँ हजारों साइंटिस्ट मतलब सुपरवाइजर्स हैं, वो डेटाबेस में जाते हैं और सर्च करते हैं। इमेजिन एक साइंटिस्ट को अपने प्रोजेक्ट के लिए बंदा चाहिए, वो सर्च बार में टाइप करेंगे पाइथन एंड मशीन लर्निंग, दैट इज द स्किल दे वांट। अगर आपकी सीवी में ये वर्ड्स नहीं है ना या सही जगह नहीं है, यू डोंट एग्जिस्ट टू देम। सो आपको अपना सीवी प्रोजेक्ट नीड के हिसाब से बनाना है। एंड इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है इन डिटेल्ड, तो वो जरूर चेक कर लेना, जिसका लिंक आई विल पुट समवेयर ऑन द स्क्रीन, सो डू चेक इट आउट। बट on surface level, I will give you few tips like the experience translation. इसमें आपको अपना कॉलेज प्रोजेक्ट को CERN लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। मतलब if you simply write that I need a library management system which will not give best information. Instead, you can write that you develop a database management module using SQL and Python to handle large data sets. अब इससे ना आपके कुछ keywords cover हो जाएंगे like डेटाबेस, लार्ज डेटा सेट्स। अब ये वो वर्ड्स हैं जो सुपरवाइज सर्च करते हैं। सर्न एक लॉटरी नहीं है, एक स्ट्रैटेजी गेम है। हमें कमेंट्स में अपना ब्रांच और ईयर बताओ, एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और 3rd ईयर, एज हम देखना चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में इंजीनियर ज्यादा हैं या साइंस स्टूडेंट्स। ऑल्सो इंटरेस्टिंगली सर्न सीवी बनाने के लिए ना हमने एक गोल्डन कीवर्ड लिस्ट बनाई है स्पेशली फॉर CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड साइंस। ये वो वर्ड्स हैं जो सुपरवाइजर सर्च करते हैं। एंड वंस आई गेट 1000 likes, which I am sure you will, I will share that with everyone. So now इस वीडियो को अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना, क्योंकि अगर आपको फ्रेंड भी सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे रूम शेयर कर पाओगे। सो अकेले मत जाओ, अपने ग्रुप के साथ जाओ। ऑल्सो आई एम लाइव इन कॉमेंट सेक्शन फॉर द नेक्स्ट 60 मिनट्स। अगर आपको रेफरेंस लेटर किस प्रोफेसर से लेना है इसमें डाउट है या कोई और भी डाउट है, सो यू कैन आस्क मी एज आई एम रिप्लाइंग पर्सनली। बट make sure you have subscribed me, as otherwise I won't be able to reply as per YouTube policy. And अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो ना, सो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे ये वेलोसिटी आए जिसमें हम लाइव होते हैं वो आपसे मिस ना हो जाए, एंड यू कैन efficiently utilize this time to ask your doubts with me directly. And that was all about this video. I wish you all the very best. Take care and I see you in the next video. Till then, take care. Happy learning.